चलो देखिए, अरि परिताप अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम सम जाही। यहाँ तक देखिए हम लोगों ने देख लिया था अति, अति माने क्षण भर, और परिताप माने पलकों को झपकने में लगने वाला समय। तो आधा पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय बीतने में सीता जी को ऐसा लग रहा है कि एक युग बीत रहा हो न। देखो, अति परिताप सिय मन माही, अति परि माने चारों ओर, ताप माने उनके चारों ओर, ताप यानी दुख। सीता जी दुख से पूरा क्या हो गई हैं, सीता जी के मन में दुख, एकदम पूरा दुख से भर गई हैं। और यही कह रहा है लव निमेष, और इतना दुख है कि लव, लव माने क्षण भर, और निमेष माने पलक को झपकने में। पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतना समय ऐसे लग रहा है कि एक युग बीत रहा हो। आगे देखिए अब, प्रभु चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। अगला दोहा है। दोहा छंद किसे कहते हैं? 11 और 13 मात्राएं पाई जाती हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। कह रहे हैं प्रभु चितव, श्री राम जी को सीता जी देखती हैं। पुनि चितव मही, मही माने धरती को। पहले श्री राम जी को सीता जी देखती हैं और फिर देखती हैं कि समाज सब देख रहा है। एक महिला जो लज्जा है, इस लाज की वजह से वो अपने निगाह को कहाँ कर लेती हैं? नीचे, कि अगल बगल के भाई बैठे हैं या फिर कोई पिता बैठे हैं, माँ है, सब वहाँ बैठे हैं। तो इसलिए सीता जी भगवान राम को देखती हैं, लेकिन देख करके तुरंत अपने पलकों को कहाँ कर लेती हैं? ज़मीन पर। ज़मीन पे इसलिए कर लेती हैं क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, कोई देख जाएगा। तो प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, प्रभु जी को देख करके, भगवान श्री राम को माता सीता देख करके, मही राजत लोचन लोल, और फिर कहाँ देखती हैं? ज़मीन पर। मही माने धरती को। प्रभु राम को देख करके माता सीता फिर धरती की ओर देखती हैं। और राजत लोचन लोल, और खेलत मनसिज, खेलत माने खेलना, मनसिज माने क्या? कामदेव। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। अब यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छे से लिखा है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? विधुमंडल माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा माने सीता माँ का जो मुख है वो कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। और उसमें जो दो आँखें हैं, ये दो आँखें ऐसा लग रहा है कि कामदेव के साथ इस विधुमंडल में, यानी इस मुख में, सरोवर में, मुख रूपी सरोवर में क्या कर रही हैं? क्रीड़ा कर रही हैं दो मछलियाँ। इसको मान लो समुद्र। विधुमंडल माने चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का उजाले में न, तालाब में दो मछलियाँ क्या कर रही हैं? क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। और मछलियों का सेंस किससे लिया गया? नेत्र से, सीता माँ के नेत्र से। जैसे मछलियाँ डोलती रहती हैं, ऐसे ही सीता माँ के नयन राम को देखती हैं फिर ज़मीन को, राम को देखती हैं फिर ज़मीन को। इसी तरीके से यहाँ क्या किया गया है? जुग जनु विधुमंडल डोल। जैसे विधुमंडल माने, मंडल माने क्या? खेलत मनसिज मीन माने मछली, और मनसिज माने कामदेव। जुग जनु विधुमंडल डोल, विधुमंडल माने चंद्रमा के समान मुख पर दो आँखें इस तरीके से क्रीड़ा कर रही हैं, जैसे तालाब में मछलियाँ क्या कर रही हो? क्रीड़ा कर रही हो। अब देखिए गिरा प्रश्न, यहाँ से देखो राजीव में गलत दिया है, बनाओ। गिरा अलिनी करना, अनिली को गलत है। अनिली जो दिया है ये गलत है, इसको बनाओ पहले। अलिनी होगा, अलिनी माने भौरा होता है, और अनिली माने आग होगा। यहाँ प्रश्न में गलती है, बना लो। किताब में गलती है, अलिनी होगा, अलिनी। देखो है लड़के, किताब में बनाओ। सब राजीव प्रकाशन जो पढ़ रहे हो सब में इसका मतलब गलत है। हमारे में गलत है। आप देखो यही लिखा है कि दूसरा लिखा है? अनिली लिखा है। अनिली ये गलत है, ये होगा क्या? अलिनी। अली माने होता है भौरा, और अलिनी भौरे का बहुवचन है ना, तो ये भौरे का बहुवचन है, ये सही है। और ये क्या है? गलत है। राजीव में यहाँ गलती दिया है, सबकी किताब में गलत है क्या? सब लोग बनाओ, पूरे किताब में बना दो। ये गलत है, अनिल नहीं बल्कि क्या होगा? अलिनी होगा। बना लो भैया।
अब देखो, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। अब देखिए, गिरा अलिनि, अलिनि माने भौरा, अलिनि, अलिनि माने भौरा, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, और पंकज माने कमल। ऐसा लग रहा है जो उनका वाणी है, सीता माँ की जो वाणी है वो बंद हो गई है। जैसे पंकज क्या होता है, पंकज माने कमल, कमल में कोई भौरा बंद हो, उसी तरीके से उनके मुख में जो वाणी है वो अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। आगे, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और उनके मन में जो लज्जा है वो प्रकट नहीं कर पा रही हैं, अपने लज्जा को माने क्या कर रही हैं, अवलोकी, निशा जैसे रात्रि। आप याद करो भगवान राम को किससे तुलना किया, सूर्य, जैसे सूर्य के आ जाने पर रात्रि गायब हो जाता है, उसी प्रकार लज्जा रूपी जो निशा है सीता माँ के मन में, जो लज्जा वाला निशा है, रात्रि है, ये जा नहीं रहा है। लोचन जल रहा लोचन कोना, और उनके जो जल हैं, आँखों के जल हैं, वो नेत्र के जो जल हैं वो कोने पर ही टिके हुए हैं। और कैसे टिके हुए हैं, देखो तुलना कितना बढ़िया किए हैं। ये कौन सा अलंकार है, देखिए, लोचन जल रहा लोचन कोना, यहाँ पर रूपक अलंकार खूब बढ़िया से किया है। जैसे जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे किसी कंजूस आदमी के पास सोना पड़ा हो और उसको खर्च न करे, उसी प्रकार माता सीता के कोने में जल पड़ा हुआ है, वो गिर नहीं रहा है। माता सीता के कोने में जल पड़ा है, वह जल गिर नहीं रहा है। कैसे नहीं गिर रहा है, जिस प्रकार किसी कंजूस के पास सोना पड़ा हो और उस सोने को वह खर्च न करे। आगे, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी न, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, और अपने संकोच और व्याकुलता को देख करके, समझ करके न, अब अपने संकोच और अपने व्याकुलता को छिपा रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे उनके क्या आ गई है, व्याकुलता। अब वो सोच रहे हैं अगर समाज हमारी व्याकुलता को देखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा, तो इसीलिए अब यहाँ धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, और अपने मन में धैर्य को धारण कर रहे हैं। नहीं तो सब समझ जाएंगे ना कि सीता के माँ में क्या, सीता माता को क्या हो गई है, व्याकुलता है न, हृदय में आघात है, ये सब समझ जाएंगे। इसीलिए अपने आप को धैर्य धारण करती हैं। ठीक, और तन मन वचन मोर, तन वन वचन, तन से यानी शरीर से, मन से यानी मन से, वचन से यानी वचनों से, मोर पनु साचा, यदि मेरा मन सच्चा है, तन से, वचन से और वाक्य से, वाणी से, यदि मेरा मन सत्य है, सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, माने मुझे राम भगवान के दासी बना दीजिए। पद, रघुपति पद, रघुपति माने भगवान श्री राम के, पद माने पैरों के, सरोज माने कमल न, जिस प्रकार हाँ चरणों का मुझे क्या बना दो, दासी, माने भगवान राम के चरण कमलों का मुझे क्या बना दो, दासी, यदि मेरा मन सच्चा है तब। ठीक, और आगे, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भे भगवान मुझे उनका क्या बना दो, दासी बना दो। क्या बना दो, दासी। करहि मोहि रघुपति के दासी, तो मुझे रघुपति का क्या बना दो, दासी। रघुपति पद सरोज चितुरागा, यदि मेरा मन सच्चे मन से भगवान राम के चरण कमलों में है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान मुझे उनका वासी बना दीजिए। करहि मोहि रघुपति के दासी, तो मुझे भगवान क्या कर दीजिए, उनका दासी बना दीजिए। जेहि पर सत्य सनेहु, अब सीता जी अपने आप को संतोष दे रही हैं, कह रही हैं कि जेहि पर सत्य सनेहु। ये आता है जब रामायण चालू होता है, तो जब सीता स्वयंवर होने लगता है तो यही गाना आता है, जेहि पर करके है, देखना, जेहि पर सत्य सनेहु, तो जिसका जिस पर सत्य निष्ठा रहता है न, तो सोते ही मिले न कुछ संदेह, वह उनको मिलता ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस व्यक्ति का जिस पर क्या होता है, सत्य होता है न, जेहि का जिस पर सत्य सनेहु, ते हाँ सच्चा स्मरण होता है, वह उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, अब प्रभु जी के तन को देख करके, तन माने शरीर, कृपा निधान राव समझाना, प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना। अब प्रभु यानी श्री राम जी किसको देख करके, सीता जी के को देख करके, शरीर को देख करके, कृपा निधान राव समझाना, श्री राम जी सब कुछ जान गए कि सीता के मन में क्या क्या चल रहा है। कृपा निधान यानी सभी के ऊपर कृपा बरसाने वाले सब कुछ समझ गए कि सीता की व्याकुलता क्या है।
सिया ही बिलो की तकेउ धन कैसे। अब सीता जी को देखकर भगवान राम किसको देख रहे हैं, धनुष को। सिया ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को देख करके धनुष को कैसे देख रहे हैं श्री राम जी। चितौ गरुण लघु व्याल ही जैसे, व्याल ही माने सर्प, जैसे चितौ एक गरुण सांप, एक छोटे से सांप माने एक गरुण पक्षी छोटे से सांप को देखता है। भगवान राम अब धनुष को कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा क्या हो, सांप हो। अभी तो हम इसको गरुण सांप, जैसे गरुण पक्षी के लिए छोटा सांप एकदम नॉर्मल चीज़ होता है, वैसे ही राम भगवान सिया ही बिलोक सीता जी को देख करके तकेउ धनु कैसे, अब धनुष को कैसे देख रहे हैं। चितौ गरुण लघु व्याल ही जैसे, जैसे एक चिता माने गरुण पक्षी एक छोटे से सर्प को देखता है, उसी तरीके से धनुष को देख रहे हैं कौन, श्री राम जी। ठीक, ये था इस श्लोक में। अगला देखिए फिर से, अब एक चीज़ और देख लो, इसमें दो अलंकार है। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशावलोकी, इसमें तो है रूपक अलंकार। और लोचन जल रह लोचन कोना न पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार इसलिए है क्योंकि लोचन माने क्या, नयन। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन माने आँखों का जल आँखों में ही रह जा रहा है। यहाँ लोचन, दोनों ही लोचन का मतलब एक ही है, और जहाँ दो शब्द का मतलब एक ही हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ दोनों कनक का अर्थ अलग है, एक का धतूरा और एक का सोना, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, यमक अलंकार। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर लोचन जल रहा लोचन कोना, दोनों लोचन का मतलब अलग अलग है। एक लोचन का मतलब होता है नयन, दोनों लोचन सेम हैं, दोनों में ही आँख से ही मतलब है, अतः यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक, अगला दूसरा दोहा छंद है। ये दोहा छंद जो होता है अर्धसमात्रिक छंद होता है, 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे कह रहा लखन लखेऊ, अब लक्ष्मण की बात आ गई है न, अब भगवान लक्ष्मण की बात की जा रही है। अभी तक राम और सीता के विषय में सीता जी क्या कर रही थी, सीता जी के मन में व्याकुलता थी, और उस व्याकुलता से वो क्या कर रही हैं कि अगर मेरा सच्चा मन है भगवान राम में तो मुझे भगवान राम का दासी बना दीजिए। इतना कहने के बाद अब भगवान राम ने सीता जी को देखा और वो इनकी व्याकुलता को समझ गए, और सीता जी को देखने के बाद वह किसको देख रहे हैं, धनुष को इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कोई गरुण पक्षी एक छोटे से सांप को देखता हो। अब भगवान तो कृपा निधान है, पूरे दुनिया को विधाता है, तो सब जानते हैं कि ये धनुष तो हमारे लिए क्या है, बाएं हाथ का खेला भी हम उठा के फेंक देंगे इसको, तो यही है। अब दोहा दूसरा दोहा छंद है। लखन लखेऊ रघु बंसमणि ताकेऊ हर कोदंड। अब देखिए लक्ष्मण जी किसको देखे हैं, रघुवंश मणि, यानी भगवान राम को। रघुवंश, रघुवंश के, रघुवंश मणि माने श्री राम, रघुवंश माने कौन, श्री राम न, रघुवंश, रघुवंश के मणि, रघुकुल के मणि यानी कौन, श्री राम। अब लखन लखेऊ, लक्ष्मण जी श्री राम जी को देखते हैं, और ताकेऊ हर कोदंड, और रघुवंश मणि ताकेऊ हर कोदंड, और किसको देखते हैं, माने शिव के धनुष को देखते हैं। ताकेऊ हर कोदंड, और हर माने भगवान शंकर के, कोदंड माने धनुष को। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, श्री राम को देखते हैं कि श्री राम की अब मनसा है कि अब सीता की व्याकुलता और न बढ़े, इसलिए श्री राम जी अब तोड़ने वाले हैं किसको, धनुष को, क्योंकि वो समझ गए हैं कि सीता जी ज़्यादा व्याकुल हैं, इसलिए अब वो धनुष को तोड़ने वाले हैं। अब ये लक्ष्मण समझ गए हैं, इसीलिए पहले लक्ष्मण देखते हैं राम को, और राम को देखने के बाद धनुष को देख रहे हैं कि अब धनुष को तोड़ देंगे राम, एक कन्फर्म है। इसीलिए अब वो सबको बताना चालू कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पुलक गाति बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। अब पुलक, उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं। भगवान लक्ष्मण के शरीर में क्या खड़े हो गए हैं, रोंगटे माने रोए खड़े हो गए हैं। क्यों, क्योंकि उनको समझ में आ गया भगवान जब तोड़ेंगे धनुष को तो पूरा बहुत तेजी से क्या होगा, पृथ्वी डोल उठेगी, आकाश इधर उधर हो जाएगा न, सूर्य अपना रास्ता बदल देगा। इसीलिए सब कुछ अब सबको सलाह दे रहे हैं। अब कह रहे हैं पुलक गाति, यानी उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, और बोले वचन, और वचन बोल रहे हैं। चरण चाप ब्रह्मांड, और अपने चरणों से किसको चाप कर, ब्रह्मांड माने पृथ्वी को, ब्रह्मांड माने पूरे लोक को अपने पैरों से क्या किए हैं, दबा दिए हैं। कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण सभी को आगाह कर रहे हैं कि अब भगवान राम
सीता के व्याकुलता को देखकर धनुष तोड़ने वाले हैं। अब सबको आगाह कर दिए हैं कि अपने चरणों को दबा दिए हैं ब्रह्मांड को, और कहे हैं कि अब सब सजग हो जाओ। कौन कौन सजग होगा देखिए। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिस कुंजर दिशाओं के जो न, दिस कुंजरहु दिशाओं की जो हाथियां हैं, कुंजरहु माने हाथी, और कौन सी, दसों दिशाओं के जो हाथियां होती हैं, जो दसों दिशाओं को कंट्रोल करने वाली हाथियां हैं, उनको ये दिशा दे रहे हैं कि दिस कुंजरहु, दिशाओं की जो हाथियां, 10 दिशाएं कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नासित्य कोण और कोण, ऊपर वाला ऊपर नीचे देखना, चारों कोने ऊपर नीचे, ये कुल मिला के 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं के हाथियों को कह रहे हैं, जो दिशाओं के हाथी है उसको कमठ अहि, कमठ माने कछुआ, जो कछुआ, ऐसा कछुआ जो क्या कर रहा है, जो भगवान श्री माने किसके लिए, भगवान विष्णु का अवतार है, जो पृथ्वी को क्या किया है, पकड़ के रखा है कि पृथ्वी अपने स्थान से डोले न, तो कछुआ। आगे फिर अहि माने क्या, अहि कोला, कोला माने होता है सुअर, अहि माने सर्प और कोला माने सुअर। वो सुअर जो दांत निकला रहता है, जो भगवान विष्णु का क्या है, अवतार माना जाता है, वामा अवतार ना, उस अवतार की बात किया जा रहा है कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, यानी किसको किसको, 10 दिशाओं को कह दिए लक्ष्मण जी। अब भगवान है लड़के, भगवान कौन, भगवान राम अब तोड़ने वाले हैं धनुष। अब भगवान राम तोड़ने वाले धनुष हैं, तो 10 दिशाओं को आगे आगाह कर दिए लक्ष्मण कि 10 दिशाओं अब कंट्रोल हो जाओ। भगवान राम तोड़ेंगे तो इधर उधर दिशाएं हो सकती हैं। और कमठ, कछुआ को, विष्णु भगवान का अवतार जो कछुआ है उसको भी कह दिए कि क्या अब तुम भी कंट्रोल करो पृथ्वी को, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। कछुआ अवतार आपने देखा होगा, कछुआ पे विष्णु भगवान को। आगे अहि माने शेषनाग को, अहि माने सर्प, और शेषनाग जो पृथ्वी को अपने फन पे लिया है उनको भी कह दिए, एकदम अलर्ट हो जाइए। कौन, लक्ष्मण कह रहे हैं, खुद शेषनाग के अवतार हैं तो कह रहे हैं। आगे कोला और सुअर, कोला माने क्या, सुअर, और कौन सी सुअर, जो विष्णु भगवान के अवतार मानी जाते हैं, जिसमें दांत निकले होते, कहीं दिखाया होगा आप देखे होंगे। धरहु धरनि धरि धीर न डोला। अब एक देखिए फिर है, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ध की आवृत्ति हो रही, धरहु धर धीर न डोला, यानी देखिए दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। अब पूरा धैर्य धारण कर लीजिए, और पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए, भगवान राम अब तोड़ देंगे धनुष को। क्या गजब का भगवान तुलसीदास ने लिखा है, देखो कि भगवान राम अब पूरा सीता जी के व्याकुलता को समझ गए हैं, अब तोड़ देंगे धनुष को। अब इसीलिए अलर्ट कर दिए हैं कि 10 दिशाओं अलर्ट हो जाओ, और कछुआ अलर्ट हो जाओ, शेषनाग अलर्ट हो जाओ, और कौन अलर्ट हो जाओ, और को सुअर। अब यहाँ राम ही चाहि शंकर धनु तोड़ा, और राम चाह रहे हैं कि अब शंकर भगवान के धनुष को हम क्या कर दें, तोड़ दें, क्योंकि सीता बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। आगे हो सगज सुनि आयस मोरा, और सभी लोग सजग हो जाओ, सभी लोग एकदम अलर्ट हो जाओ, और माने मेरे बात को मानो। और आगे चाप समीप राम जब आए, अब जब धनुष के समीप भगवान राम आते हैं, भगवान राम किसके समीप आ गए, चाप यानी धनुष के समीप। नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, अब वहाँ के जो नर नारी हैं सभी अपने स्त्री पुरुष सभी अपने पूर्वजों को मनाने लगे कि भगवान अब ये राम भगवान तोड़ ही दें। अब सबको पता थोड़ी ना है कि भगवान है तो तोड़ ही देंगे, अब सब लोग मना रहे हैं कि अब ये अंतिम उद्देश्य है, अगर ये नहीं तोड़ पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सब कर संशय अरु अज्ञानी, सब लोग अज्ञानी हैं, सब लोग संशय में हैं, कोई जानता थोड़ी नहीं कि भगवान है, ये तो केवल यही जानते हैं कि सबके संशय कर अज्ञानु, यानी जो सबका संशय है उसको संदेह है उसको मिटा देंगे भगवान। अब मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मंद माने बुद्धि, कुरूप माने बिना बुद्धि के महीप थे, यानी कौन, राजा, अब क्या कर रहे हैं, अभिमान जो कर रहे थे, खूब उछड़ रहे थे ना, हाँ घमंडी राजा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि कर केरी करदाई। और भृगुपति मतलब देखो परशुराम, अब परशुराम जी, भृगुपति माने परशुराम, अब परशुराम का जो अहंकार है वो भी टूटने वाला है, क्योंकि परशुराम को अहंकार था, अभी परशुराम कहेंगे ना, परशुराम को अहंकार है, किस चीज़ का अहंकार है कि परशुराम जी
उस धनुष को तोड़ेंगे जब तो आएंगे वहाँ से और लक्ष्मण और उनसे खूब युद्ध होगा, बहस होगा। तो लक्ष्मण को कहेंगे कि तुम जानते नहीं हो मैंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया इस फरसे से कई बार। कहते हैं जो वीर होते हैं वो बखान नहीं करते, जो वीर होते हैं युद्ध करते हैं। वाणी का युद्ध मत करो, मुझसे युद्ध करो। फिर कहते हैं अरे बच्चे तुम बच्चे हो, अभी ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम नहीं जानते मैं क्षत्रियों का क्या कर दिया हूँ, कई बार विनाश किया हूँ। तो भगवान लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुम्हड़ को बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोहड़ा खम बतिया नहीं है जो तर्जनी दिखाई देवा तो मर जाब ना। लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए लक्ष्मण जी किस में आ गए? गुस्से में। और गुस्से में आके परशुराम को कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं तो ये मत समझिए कि हम आपके दिखाने से यहाँ हम कोहड़े के बतिये नहीं हैं कि जो आप तर्जनी अंगुली दिखा देंगे तो हम जल क्या हो जाएं। कहते नहीं गांव में कि अंगुली मत दिखाओ नहीं बतिया जड़ जाए, कहते हैं ना कि अंगुली मत दिखाओ नहीं तो बतिया झुराई जाए। तो यही कह रहे हैं लक्ष्मण जी किसको? आप परशुराम को कह रहे हैं यहाँ कुम्हड़ को बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्हड़ा का कोनो बतिया हम नहीं है जो तर्जनी तोहार देखा वो मर जाब, हम मारब उधरी आइन जाब यहाँ देखिए क्या गजब, दोनों लोग युद्ध कर लिए हैं। भृगुपत केरी गर्भ गरुआई। अब यानी भृगुपत यानी कौन? परशुराम का घमंड भी टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि वे जब जा रहे थे तो लक्ष्मण माने दशरथ के जनक के परिवार को दे करके अपना धनुष गए थे ना। जब वो जा रहे थे अज्ञातवास में तो ऐसी स्थिति में इन्होंने किसको दे दिया था? अपना धनुष दे दिया था जनक के पूर्वजों को, तभी से पूजा हो रही थी। अब ये जब टूटेगा तो उनका घमंड टूट जाएगा, इसीलिए भृगुपति का घमंड यानी परशुराम का घमंड टूटने वाला है। मन और सुर मुनि न केरी करदाई। और सुर मुनि जो सुर और मुनि है इनके मन में जो भी क्या है अभी तक संशय है वो सब मिट जाएगा। आगे सिंह कर सोचू जनक पछतावा। अब सिंह को देख करके अब जनक पछता रहे हैं कि अगर ये धनुष तोड़ नहीं पाए तो सीता जी का विवाह नहीं होगा और वो बिना विवाह की रह जाएंगी। और किसी के घर में किसी लड़की का कुंवारी कन्या हो तो उससे पूछो फिर कितना क्या होता है हाल, समझ गए? देखते भी होंगे कि कहते हैं कि सब ठीक बा है लेकिन ये बिटिया की शादी हो जाए तो बढ़िया हो जाए, कहते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ भगवान जनक को टेंशन होने लगा कि अगर ये नहीं टूटा तो सीता जी हमेशा अविवाहित ही रह जाएंगी। ठीक ये है। अब रानिन कर दारुण दुख दावा। अब जो कठोर दुख है दारुण माने देखो तो रानिन कर दारुण कठोर। रानी माने जो वहाँ रानियाँ हैं उनके मन में जो कठोर दुख है, कठोर पीड़ा है न। शंभुचाप बड़ बहुत पाई न। शंभुचाप माने भगवान शंकर का धनुष बड़ बोहित पाई। चढ़े जाई सब संग बनाई। अब कह रही हैं कि चढ़े जाए माने जैसे शंभुचाप बोहित पाई और चढ़े जाई सब संग बनाई। अब सभी लोग जैसे कोई नाव खेने वाला आदमी हो और किसी नाव पर चढ़ जाए और नाव उसको पार लगा दें तो उसी प्रकार सबके मन में जो अभी तक विचलन है उस विचलन को शंभु जी के चाँप पर, भगवान शंकर के चाँप पर सभी लोग बैठ जाएं और उसको कौन पार लगाए? भगवान राम पार लगाएं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा। भगवान राम का जो बाहुबल है, सिंधु माने समुद्र से भी विशाल है। ठीक। और चहत पारु नहीं को कढ़ाऊ। इनको किसी माने जो खेने वाला होता है नाविक, किसी नाविक को नाव पार यानी इस समुद्र को पार करने के लिए किसी नाविक की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम को किसी नाविक की आवश्यकता नहीं है। ये था। आगे हम लोग देखेंगे कल देख लेंगे कंप्लीट इसको, तब आगे देखेंगे वन पथ पर। ठीक। ये बस अब देखो क्या है इंग्लिश ना।